हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर रमन दीक्षित लैंड ऑफ महाभारत कुरुक्षेत्र से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ वॉइस। ठीक है, चेंज ऑफ वॉइस को प्यारे बच्चों हम इतने आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे कि एक बार में ही आपको समझ में आ जाए। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी नोटबुक और पेन अपने साथ रखें ताकि आपको एकदम से इसको साथ में नोट करते चलें और आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही इसको शुरू करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि वर्ब को देखा जाता है। ठीक है, वर्ब और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है और इसकी कंस्ट्रक्शन हमें करनी होती है। इसमें टेंस चेंज नहीं होता, बस कंस्ट्रक्शन चेंज होती है। तो इसी तरीके से एक्टिव वॉइस को और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हम करेंगे। आइए समझते हैं कि हमें दो ग्रुप बनाने हैं। पहले जो ग्रुप है उसमें ही, शी और इट के साथ सिंगुलर को रखना है और दूसरे ग्रुप में आई, वी, यू और दे। ठीक है, इसको प्लूरल के साथ रखना है। ठीक है, ये जो दो ग्रुप हैं इनको हमें अपने नोटबुक में नोट कर लेना है ताकि हम आगे की कंस्ट्रक्शन समझ सकें। तो आगे शुरू करते हैं कि क्या होता है। जैसे इसमें हम शुरू पहले सेंटेंस से ही करते हैं, ही स्पीक्स इंग्लिश। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है, तो जो इसका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे जाके सब्जेक्ट बन जाना है। ठीक है, और जो इसका सब्जेक्ट है वो इसमें जाके ऑब्जेक्ट बन जाना है। तो कैसे करेंगे, जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश। ठीक, तो तीन चीज़ें हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो अब ये देखो जो वर्ब है, जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने इस ये जो हमारा रूल है इसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे। तो इंग्लिश जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज का यूज़ करेंगे हम, तो इंग्लिश इज। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो इंग्लिश इज स्पोकन। और ये बात अपने ध्यान रखनी कि सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होनी है। जितने भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये तो आंख बंद करके आपने याद रखनी है। तो इंग्लिश और इज, क्योंकि इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट है और इज इसका सिंगुलर होने के कारण हम यूज़ कर रहे हैं। इंग्लिश इज स्पोकन बाय, और बाय के साथ हम इसको जोड़ेंगे और ही का बन गया हिम। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। तो ही स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम। बहुत ही आसान सी कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा ये चीज़ है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इसमें भी वही आना था वैसे तो। ठीक है, इंग्लिश इज, तो इज आना था, तो लेकिन इंटेरोगेटिव होने के कारण हम यहाँ पे इज को पहले ले आएंगे। इज इंग्लिश स्पोकन, वही थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। ठीक है, बाय हिम। ठीक, हो गया क्लियर। डज ही स्पीक इंग्लिश, तो क्योंकि डज है, क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे इज इंग्लिश स्पोकन बाय हिम। तो इस तरीके से ये भी इंटरोगेटिव बन गया। इसके बाद थर्ड देखते हैं, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि डज नॉट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में यूज होनी है, इज एम आर के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज होनी है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी नेगेटिव बनाना है इसको हमने। इंग्लिश सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट का। ठीक, इंग्लिश इज नॉट क्योंकि ये सिंगुलर है तो इज आ गया, और नॉट स्पोकन वर्ब की वही थर्ड फॉर्म यू आ गई यहाँ पे, बाय ही का बन गया हिम। इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय हिम। अगला देखो, डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या है, इंटरोगेटिव है। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है कि भाई इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो इसमें हमें जहाँ पे इंटरोगेटिव हो तो वहाँ पे तो इंटरोगेटिव ही बनेगा, तो इसीलिए इज पहले आ गया, इज इंग्लिश नॉट स्पोकन बाय हिम। बिल्कुल उसी तरह है, बस इसमें नेगेटिव है। ठीक, नेक्स्ट करते हैं हम। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो भी होएगा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमें क्या लिखा मिलेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमें लिखा मिलेगा कि आई एन जी का यूज़ मिलेगा यहाँ पे हमें। ठीक है, आई एन जी का यूज़ हो रहा है, तो इज एम आर और बीइंग लगाना है फिर हमने। ठीक है, बीइंग लगा के अकॉर्डिंग टू वही जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ही, शी, इट, और सिंगुलर है तो इज आएगा। ठीक है, और अगर प्लूरल है तो आर आएगा,
और अगर आई है तो एम का यूज़ हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे बीइंग लगा के और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। अब देखो जैसे ही इज पेंटिंग द वॉल, तो यह इज पेंटिंग आया, तो इसका मतलब ये जिसमें आईएनजी आ गया तो वहाँ पे बीइंग हमने यूज़ करना है। पहली बात तो आपने यह याद रखना है। तो जो द वाल है इसका जो ऑब्जेक्ट है वो बन गया इसका सब्जेक्ट द वाल। इज बीइंग, क्योंकि वॉल सिंगुलर है इसलिए आ गया इज। ठीक, द वॉल इज बीइंग, और पेंट इसमें वर्ब क्या है पेंट, तो पेंट किस में आ गया यहाँ पे थर्ड फॉर्म पेंटेड। ठीक, द वॉल इज बीइंग पेंटेड बाय हिम, ही किस में चेंज हो गया हिम में, तो द वॉल इज बीइंग पेंटेड बाय हिम, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो पहले हमने इसको ले लिया द वॉल, फिर इज आ गया सिंगुलर के कारण और आईएनजी का बन गया बीइंग, द वॉल इज बीइंग पेंटेड बाय हिम, इस तरीके से ये बन गया। अगला देखो इंटेरोगेटिव में क्या करना है, तो इंटेरोगेटिव में क्योंकि वॉल सिंगुलर है तो इज से शुरू कर देंगे, इज द वॉल और आईएनजी लगा तो बीइंग तो लगना ही है, बीइंग आ गया, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, बाय ही का बन गया हिम, इज द वॉल बीइंग पेंटेड बाय हिम। इसी तरीके से आगे ही इज़ नॉट पेंटिंग द वॉल, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा द वॉल इज, सिंगुलर है ना, इज आ गया, नॉट बीइंग आईएनजी आया तो बीइंग आ गया नॉट के साथ, तो नॉट बीइंग पेंटेड बाय हिम। तो बहुत ही आसान है। कैसे आसान है अब ये देखो आप, ही इज़ नॉट पेंटिंग द वॉल, द वॉल, ठीक है, इज आ गया, नॉट बीइंग आ गया आईएनजी के कारण नॉट बीइंग, पेंटेड तो थर्ड फॉर्म सब में लगनी है, नॉट बीइंग पेंटेड बाय ही का बन गया हिम, बाय हिम। नेक्स्ट देखो इज ही नॉट पेंटिंग द वॉल। ठीक, इसमें वही उसी की तरह जो हमने क्वेश्चन मार्क के लिए इंटेरोगेटिव का बनाया था, इज द वॉल नॉट बीइंग पेंटेड बाय हिम। ये तो बहुत ही आसान है क्योंकि ऊपर सिर्फ इसमें नॉट ऐड हुआ है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं परफेक्ट टेंस। जहाँ पे परफेक्ट टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम इसमें हैज़ हैव और बीन लगाना पड़ेगा। जिसमें हैज़ हैव आएगा तो वहाँ पे बीन पक्का लगेगा, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी ही है। अब जैसे देखो हैव आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब हैव के साथ बीन तो पक्का लगना ही लगना है। लेकिन अब आप कहोगे अभी यहाँ पे हैज़ कैसे बन गया, तो हैज़ इसलिए बन गया कि जैसे यू हैव बीन स्पोकन द ट्रूथ, तो जो द ट्रूथ है इसका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे बन गया सब्जेक्ट, और ये है सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर होने के कारण इसमें लगेगा हैज़, क्योंकि जो सिंगुलर होंगे उनमें हम हैज़ यूज़ करेंगे, ठीक है, और जो प्लूरल होंगे उनमें हम यूज़ करेंगे हैव। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर सिंगुलर है तो हम हैज़ यूज़ करेंगे। तो यू हैव स्पोकन द ट्रूथ, तो इसमें इस तरीके से है, तो हम क्या करेंगे द ट्रूथ आ गया पहले, द ट्रूथ हैज़ बीन, ठीक, और वर्ब की वही थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी, द ट्रूथ हैज़ बीन स्पोकन बाय यू। आगे देखिए हैव यू स्पोकन द ट्रूथ। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे इंटरोगेटिव होना चाहिए था यहाँ पे, तो आप इंटरोगेटिव कर लेना इसको, हैव यू स्पोकन द ट्रूथ, तो यहाँ पे हो जाएगा द ट्रूथ है, ठीक है। तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें ट्रूथ के साथ क्या आना चाहिए, हैज़ आना चाहिए, क्योंकि ये सिंगुलर है। द ट्रूथ के साथ आ गया हैज़ द ट्रूथ बीन, जिसके साथ मैंने कहा था भाई हैव या हैज़ आएगा तो उसमें हमने बीन लगाना है, हैज़ द ट्रूथ बीन स्पोकन बाय यू। ठीक, तो ये जो इसका सब्जेक्ट था वो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बन गया। यू हैव नॉट स्पोकन द ट्रूथ हैज़ नॉट बीन स्पोकन बाय यू, सिर्फ इसमें नॉट ऐड हो रहा है, बाकी ऊपर वाले के साथ सेम रहता है। तो इस तरीके से आगे देखें हम क्या हो रहा है कि इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। हैव यू नॉट स्पोकन द ट्रूथ, तो द ट्रूथ है तो हैज़ आ गया, हैज़ द ट्रूथ नॉट बीन स्पोकन बाय यू। इस तरीके से ये ऊपर जो इंटरोगेटिव आया था उसमें सिर्फ नॉट ऐड हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई मिलेगी हमें, इंडिया वॉन विक्ट्री।
तो इस तरीके से है। तो विक्ट्री जो है वो आ गया इसका सब्जेक्ट विक्ट्री। और इनमें हमने कैसे यूज़ करना है, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई मिलेगी तो उसमें अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल, प्लूरल में हम वर यूज़ करेंगे और सिंगुलर में हम यूज़ करेंगे वाज। ठीक, तो यहाँ पे विक्ट्री क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हमने लगा दिया वाज। विक्ट्री वाज वॉन, थर्ड फॉर्म वर वॉन है तो इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी है। विक्ट्री वाज वॉन बाय इंडिया, बाय के साथ हमने इसके सब्जेक्ट को जोड़ दिया। आगे देखो, डिड इंडिया विन विक्ट्री। ठीक है, तो विक्ट्री सिंगुलर है तो इसलिए वाज से शुरू कर दिया इंटरोगेटिव बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, वाज विक्ट्री वॉन बाय इंडिया। अब आगे देखो, इंडिया डिड नॉट विन विक्ट्री, तो नेगेटिव है, तो डिड को जब हमने यूज़ किया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म अपने आप मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे डिड आ गया। इंडिया वाज नॉट वॉन बाय, विक्ट्री वाज नॉट वॉन बाय इंडिया, तो विक्ट्री इसका जो ऑब्जेक्ट था वो बन गया सब्जेक्ट विक्ट्री, सिंगुलर है तो वाज आ गया, नॉट वॉन थर्ड फॉर्म आ गई नेगेटिव के लिए बाय इंडिया। ठीक, इसका जो सब्जेक्ट था वो बन गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। डिड नॉट इंडिया विन विक्ट्री, तो फिर वही आ गया वाज विक्ट्री नॉट वॉन बाय इंडिया। तो आगे देखें, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम क्या करेंगे कि जब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है कि भाई आईएनजी लगा होता है, ठीक है, और वाज लगा होता है। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान, जिसमें वाज और आईएनजी लगा मिले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो इसका ऑब्जेक्ट है ए बुक सिंगुलर है तो इसलिए वाज का यूज होएगा, ए बुक वाज, और आईएनजी है तो बीइंग लग गया। ठीक, आईएनजी है तो बीइंग लग गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड की, रीड रेड रेड, तो थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, बाय राजेश। आगे देखो, वॉज राजेश रीडिंग ए बुक, तो इसमें इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव को हम शुरुआत किससे करेंगे, वाज से, और फिर हमारा सब्जेक्ट जो इसका ऑब्जेक्ट था वो बन गया सब्जेक्ट, वॉज ए बुक बीइंग रेड बाय राजेश। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क आ गया, राजेश वॉज नॉट रीडिंग ए बुक, तो इसमें नेगेटिव है तो ए बुक पहले आ गया। ठीक, वॉज नॉट बीइंग, तो आईएनजी जिसमें उसमें बीइंग तो लगना ही लगना है, रेड बाय राजेश। आगे देखो, वॉज राजेश नॉट रीडिंग, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो इसमें क्या करना है, वॉज ए बुक नॉट बीइंग, तो नॉट रेड हो गया। ठीक है, बाकी वही है जो यहाँ पे था, नॉट बीइंग रेड बाय राजेश। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस हम देखते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हो रहा है कि भी जो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है उसमें हैड लगा हुआ मिलेगा और थर्ड फॉर्म लगी मिलेगी। ठीक है, जिसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी मिले उसमें क्या हो जाएगा, भी जो सब्जेक्ट है वो बन गया ऑब्जेक्ट, जो इसका ऑब्जेक्ट है वो बन गया इसका सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। बुक्स हैड, जिसमें हैड लगा मिले वहाँ पे बीन लगा देना है। ठीक, और हैड बीन गया, बुक्स हैड बीन, इसमें कुछ भी नहीं चेंज होएगा, इसमें हैड बीन ही रहेगा सब में। बुक्स हैड बीन परचेज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी ही है सब में, तो बुक्स हैड बीन परचेज्ड बाय स्टूडेंट्स। इसके बाद आगे देखो, हैड स्टूडेंट्स परचेज्ड बुक्स, तो इसमें क्या आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है इंटेरोगेटिव है, तो हैड बुक्स बीन परचेज्ड बाय स्टूडेंट्स, तो हैड बुक्स आ गया पहले तो। ठीक है, फिर बीन लगना ही है क्योंकि हैड आया, तो फिर थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पे, और फिर बाय स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट देखो, स्टूडेंट्स हैड नॉट परचेज्ड बुक्स, हैड नॉट आ गया तो नेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें क्या होएगा कि बुक्स को हमने ले लिया सब्जेक्ट के रूप में इसके ऑब्जेक्ट को, और बुक्स हैड नॉट बीन परचेज्ड बाय स्टूडेंट्स। तो इसके बाद नेक्स्ट देखो, हैड स्टूडेंट्स नॉट परचेज्ड बुक्स, तो हैड नॉट बुक्स बीन परचेज्ड बाय स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जो इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव है उसमें हम नॉट को हैड के साथ ले लेंगे, हैड नॉट बुक्स बीन परचेज्ड बाय स्टूडेंट्स। आगे देखो,
फ्यूचर इंडेफिनिट को हमने कैसे करना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें विल या शेल लगा हुआ मिलेगा। तो जैसे वॉर विल बी डेस्ट्रॉय एवरीथिंग, विल डेस्ट्रॉय एवरीथिंग, तो यहाँ पे क्या होना है कि अगर शेल और विल भी हैं, शेल और विल हैं, तो उनको शेल भी और विल भी में चेंज कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी ही है। तो जैसे यहाँ पे है एवरीथिंग, यहाँ पे क्या है इसका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे बन गया सब्जेक्ट। एवरीथिंग विल और विल के साथ लगाना हमने बी, तो एवरीथिंग विल बी डेस्ट्रॉयड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी ही है और बाय वॉर। ठीक, विल वॉर डेस्ट्रॉय एवरीथिंग, तो यहाँ पे आया विल एवरीथिंग बी डेस्ट्रॉयड, तो विल को और हम सब्जेक्ट लेके यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट जो बनाया है उसके बाद बी लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय वॉर, विल एवरीथिंग बी डेस्ट्रॉयड बाय वॉर। आगे कह रहा है वॉर विल नॉट डेस्ट्रॉय एवरीथिंग, तो इसमें क्या हो रहा है कि विल नॉट आया, तो इसमें एवरीथिंग विल नॉट बी, विल नेगेटिव बनाने के लिए नॉट बीच में आ जाएगा विल के और बी के। ठीक है, तो डेस्ट्रॉयड वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में लगनी है, ये याद रखना आपने, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ही लगेगी। आगे देखो, विल नॉट वॉर डेस्ट्रॉय एवरीथिंग, विल नॉट एवरीथिंग बी डेस्ट्रॉयड बाय वॉर, तो इसमें क्या करना है, भी नॉट ऐड हो जाना है विल के साथ। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होएगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारा जो एक्टिव वॉइस है इसमें क्या होता है कि भाई जिसमें हैव लगा हो, जैसे पहले था हैज़ में था, उसी तरीके से यहाँ पे विल साथ में अटैच रहेगा और बीन जुड़ता जाएगा। तो अब कैसे, रीटा विल हैव कंप्लीटेड वर्क, तो वर्क बन गया सब्जेक्ट। अब विल तो वही है, हैव के साथ लगना है बीन, तो वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय रीटा। इस तरीके से ये हमने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि विल हैव आया तो विल हैव बीन में बदलना उसको। और अब विल रीटा हैव कंप्लीटेड वर्क, तो विल वर्क हैव बीन कंप्लीटेड बाय रीटा, क्योंकि इसको हमने इंटरोगेटिव बनाना था तो इसलिए विल को हमने पहले ले लिया और फिर हमने ले लिया इसका जो सब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट से और फिर हैव बीन कंप्लीटेड बाय रीटा। अब इसके बाद आगे देखो, रीटा विल नॉट हैव कंप्लीटेड वर्क, तो इसमें क्या हो रहा है कि भाई वर्क जो है यहाँ पे आ गया शुरू में। ठीक है, तो विल के बाद नॉट को लगा लेंगे हम नेगेटिव बनाने के लिए और हैव बीन, विल वर्क विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में लगनी है बाय रीटा। तो विल रीटा नॉट हैव कंप्लीटेड वर्क, विल नॉट वर्क हैव बीन कंप्लीटेड बाय रीटा, तो जिसके साथ विल आएगा या विल हैव आएगा तो वहाँ पे बीन लगना। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं आपको छोटी सी बात क्या है कि अब आपको मैं बिल्कुल छोटे छोटे से तरीके बताता हूँ, और वो तरीके क्या हैं, वो तरीके ये हैं कि जहाँ पे आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहाँ पे लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर का यूज़ करके और इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, जहाँ पे लगे इज एम आर, ठीक है, आई एन जी लगा वो मिले, वहाँ पे इज एम आर के साथ बीइंग लगा के और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहले अगर हैज़ हैव आए हैं, ठीक है, हैज़ हैव आए हैं तो उनके साथ बीन पक्का लगना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको चेंज करने आ ही जाएंगे। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म लगी हुई मिलेगी आपको। तो अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी मिले तो आपने वाज वर्ब का यूज़ करके और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगा दिखे, मतलब यहाँ पे आई एन जी लगे, वाज वर्ब के साथ आई एन जी लगे, तो आपने बीइंग यूज़ करना उसमें। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर्ब का यूज़ करके और बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने यूज़ करनी है। इसके बाद पास्ट परफेक्ट, अगर आपको हैड परचेज जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हैड लगा हुआ मिले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी मिले तो आपने बीन ऐड कर देना उसमें, बस और कुछ नहीं करना। इसमें बहुत आसान सा है, इनमें हैव में और हैड में, इनमें हैव और हैज़ में तो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर के साथ
और ही शी इट के साथ हैज़ यूज़ करके हम बीन यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सीधा अगर हैड के साथ है तो वो बीन ही लगना है। और इसमें जो हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर में हमें विल और शैल लगे मिलेंगे, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल भी और शैल भी हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जहाँ पे हमें विल हैव लगा मिलेगा तो विल हैव बीन हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से इसमें हैव वाले में बीन लगेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस टॉपिक को 2-3 बार देखें तो आपको, आपके पास नोटबुक और पेन होगी तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। और मैं आपका थैंक्स करता हूँ वॉच करने के लिए। और आप इसको अगर लगन से देखेंगे तो आपको छोटे से बस फॉर्मूले याद रखो भाई, किसके साथ कौन सी फॉर्म आई है वर्ब की और किस में वो फिर चेंज हुई है। बहुत ही आसान है। थैंक यू बच्चों। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेना, ठीक है। मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू बच्चों।